ने क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हमने ये समझा कि कोई भी एक इक्वेशन से x या y किसी भी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, फिर वो पूरा इक्वेशन किसी एक के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा और वहां से उस वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। फिर किसी और इक्वेशन में जो वेरिएबल आएगा उसको पुट कर देना तो दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। ये हमने आसान तरीके से सीख लिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमने 1 और 5 क्वेश्चन को देख लिया था। अब बाकी जो बच गया क्वेश्चन को सबको फटाफट सॉल्व करते हैं। 3, 4, 5। चलो क्वेश्चन को लिखने के लिए मैं यहाँ पर 6 भी है ना, ये क्या था 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बात करो साक्षी, बात सिर्फ मेरे से करना है अभी, जब तक कि उसमें पूरा क्वेश्चन खत्म ना हो जाए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एस से स्टार्ट है क्या, एस वाला है ना, एस माइनस टी। चेक करना मैं कुछ गलत ना लिखूं ताकि एस माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड बोलो, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इसको क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बोलेंगे। देखो अपने काम करते हैं, चाहे इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से, दोनों में से किसी एक में से क्या करेंगे, एस या टी का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे। तो मैं फर्स्ट का यूज करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर देंगे, एस इक्वल टू 3 प्लस टी और इसको पुट कर देंगे 2 में। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब सीधा कहां से करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, एस की जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी बाय 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। नीचे से अगर एलसीएम निकाला जाए इसका तो 2 इधर आ जाएगा। तो देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2t, यहाँ 3t और नीचे 6 आ जाएगा तो 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 36। 2 और 3 5t, 36 माइनस 6 तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 30। तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। कोई डाउट इसमें, अब किसी भी इक्वेशन पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ही कर लें क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देखो t का वैल्यू कितना आया है, 6। तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, ये उधर जाएगा तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। लो भैया आंसर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, द वैल्यूज आर s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। कोई डाउट, चलो बताते जाना आंसर सही है कि गलत है। एकदम सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका है क्या, थर्ड नहीं हुआ है तो थर्ड देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है, 9x माइनस इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम बिना सॉल्व किए पहले ऐसे ही देख लें कि क्या होगा इसके साथ, तो इसका जस्ट डबल ये ट्रिपल ये है, मतलब दोनों सेम ही एक तरीके से कोइंसिडेंट आएगा, इसका मेन ही सॉल्यूशन आएगा। बट प्रोसेस को पूरा फॉलो कर लेते हैं। देखो यहां से मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहां से y का वैल्यू निकाल लें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x और ये इधर आ जाएगा तो -3, y उधर चला गया और 3 इधर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई की प्लेस पे कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3
इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा ये देखो, 3x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ से देखो 3x कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 3 इक्वल टू 3, मतलब यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो अब क्या बोल सकते हो इसका कि मेनी सॉल्यूशन होगा, क्या होगा इसका, मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख दूं क्या इसको नीचे में, द गिवन इक्वेशंस आर, क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, हेंस it has infinitely many solution। कोई डाउट? चलो फोर्थ हो चुका है क्या, तो फोर्थ देख लेते हैं सीधा अपन। फोर्थ क्या है, 0.2 x प्लस 0.3 y इक्वल टू 1.3। इसको मैं थोड़ा सिंपल करके इक्वेशन नंबर 1 दूं क्या, अगर पूरे इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या समझ लो कि इसके डेसिमल को मैं हटाना चाहता हूं तो 2/10, 3/10 और ये 13/10, तो सबका 10 खत्म। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं और करके, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। सही बात है कि नहीं? एंड दूसरे को देखो, दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0.4 x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। पूरे इक्वेशन को अपन क्या कर दें, फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट? ठीक है, एक काम करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकाल लेते हैं, या ऐसा कर देते हैं, यहां पर इसको मैं क्या लिख दूं, यहां से 2x का वैल्यू निकालता हूं, ये चलो पूरा प्रॉपर ही निकाल लेते हैं, हटाओ, फ्रॉम फर्स्ट से मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 2x, y को इधर कर दूं, 13 माइनस 3y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन क्या आ जाएगा 2। अब कहां पुट कर देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देते हैं, x को पुट करते हैं, देखो कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2, फिर प्लस 5y इक्वल टू 23। चेक करो, 2 1 जा और 2 2 जा, टू का मल्टीप्लाई कर दे अंदर, 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। कितना हो जाएगा ये, 26 इधर ट्रांसफर करूं, ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26, तो माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू -3, दैट इज y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये पहला आंसर आ गया। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम इसको इक्वेशन मान ली, क्या x जल्दी निकल जाएगा इससे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की प्लेस पे 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 2। 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 4/2 कितना आ जाएगा 2। तो यहां पर लिख सकते हो द वैल्यूज आर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। कोई डाउट है इसमें कहीं? नहीं है? क्या खा रहे हो, क्या मुंह चला रहे थे आप तो ऐसे से, पुराना वाला कुछ है क्या?
क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। 6 देखें। 6 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये थोड़ा सिंपल करके दें क्या इक्वेशन? थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। यहां से एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा -12, इक्वेशन नंबर 1। एंड नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है ना? तो सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा ये 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो इसको अपन और करके क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 6 और 6 कैंसिल हो गया ना भाई, ये खत्म। क्या हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसी को और सॉल्व कर लेंगे आगे। तो यहां से मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 13 माइनस 3y। ये तो पुराना टाइप का आ गया क्या? पुराना भी तो ऐसी था कुछ क्या, 13 माइनस 3y अपॉन 2 सेम आ गया, बट फर्स्ट इक्वेशन अलग है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर किसमें पुट कर दें, 2 से निकालें तो 1 में पुट करना पड़ेगा ना। ठीक है 9 के प्लेस पे 9 और 13 माइनस 3y अपॉन 2 हो गया, फिर माइनस 10y इक्वल टू -12। अरे यार डेसिमल में आ गया, तो डेसिमल में आ सकता है क्या? नहीं हटाओ, ऐसे ही कर लेते हैं। 13 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 9 कितना हो जाएगा 117। ठीक है तो 117 माइनस 3 इंटू 9 27y, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20y, और 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा -24। इसको उधर लेके चलें क्या, इन दोनों को ऐड करो, -47y इक्वल टू, उधर जाके कितना हो जाएगा -24 माइनस 117। इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा 117 में 20 ऐड कर दो तो 137 और 141 माइनस में, मतलब आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। कितने बार में जाएगा, 3 बार में जा रहा है क्या, ये जा रहा है 3 टाइम्स में, 1 जा और ये 3 जा, तो फाइनल आंसर आ गया 3, दैट इज y इज इक्वल टू 3 आ गया आंसर। मैच करते चल रहा हूँ आंसर ना आप लोग? हाँ कहाँ पुट करेंगे इसको, 1 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दूं क्या, जहां x सीधा निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 से x इक्वल टू क्या आने वाला है 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 3 हो जाएगा, और अपॉन कितना आ जाएगा 2 यार, हाँ ना 9, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2 आ गया। तो फाइनली क्या लिखेंगे, द वैल्यूज आर x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। समझ आ रहा है? ये तो फर्स्ट वाला खत्म। यहां कितना आया 2 और 3, सही है ना। अच्छा इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कितना आया था 2 और 3 ही आया था, और इसमें कितना आया था चलो बाकी तो हो चुका है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर
1, इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 2। देखो फ्रॉम 2, कहाँ से, फ्रॉम 2 से, 2 से काम करो, x इक्वल टू लिख दो 3 माइनस 2y, और इसको पुट कर दो कहाँ, इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कितना हो जाएगा 7, x की जगह पे 3 माइनस 2y और माइनस 15y हो चुका है, और ये हो गया कितना 2, 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। 21 को उधर लेके चलूं, ये कितना हो रहा है देखो तो, माइनस 29y इक्वल टू 2 माइनस 21, ये माइनस 29y इज इक्वल टू कितना हो रहा है, माइनस 19। कुछ गड़बड़ी तो नहीं है यार, हाँ सही है ना, तो आंसर खतरनाक नहीं आ रहा है। y इज इक्वल टू 19 अपॉन कितना आ जाएगा 29, बट ये आंसर सही है, इतना ही आ रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते अपन, जो आंसर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, फ्रॉम किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, किसमें पुट करें, इसमें सीधा पुट करते हैं x, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, लो भाई 3 में पुट किया जाए, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 माइनस 2 और क्या हो जाएगा 19 अपॉन 29, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, नीचे आ जाएगा 29, 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा, अगर ये 30 होता तो 90 होता, तो 3 कम कर दो, कितना हो जाएगा 87, माइनस 29 इंटू 38 कितना हो जाएगा 38। एक्स का वैल्यू फाइनली आ रहा है अपने पास, घटा दो इसको, 9 हो जाएगा और एक कम 7 में 3 मतलब 4, 49 अपॉन 29, ये आ गया एक्स का वैल्यू। तो लास्ट स्टेप क्या लिखा जाएगा, द वैल्यूज आर x इक्वल टू 49 अपॉन 29 एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 अपॉन 29। कोई दिक्कत, क्या हो गया, क्यों मुस्कुरा रहे हो, नॉर्मल हो, कुछ अलग ही ख्यालों में खोए खोए थोड़ी। और बच्चा क्वेश्चन अभी स्टार्ट हुआ है, चलो ये तो हो चुका है, इसमें लिखे थे अपन होमवर्क, लिखे थे, ये भी बन चुका है, ये रेल वाला है ना। हम्म, पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन ये है। तो विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, मतलब कब क्रॉस करेगा, तो आपको x का वैल्यू निकालना है और दूसरा क्या निकालना है y का वैल्यू, जहां पर क्रॉस करेगा वही क्या होगा x और y का वैल्यू होगा। तो x प्लस, बोलो जल्दी से, 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। पहले में से x का वैल्यू निकालते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट करता हूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट, जहां से आसानी से वैल्यू निकालते बने, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उधर ले चलो, तो 4 माइनस 2y, इसको क्या बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको पुट कर देंगे कहाँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, 1 से निकालेंगे, कहाँ पुट करेंगे 2 में, समझ आ रहा है क्या हो रहा है। 2 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या हो गया इसमें, खत्म,
ये देखो ये कट गया और ये भी कट गया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा, है ना। 8 और उधर ले जाओ 12 होगा, तो 8 इज नॉट इक्वल टू 12। क्या इक्वल आया दोनों साइड? नहीं आया। मतलब ये क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? नो सॉल्यूशन वाला। तो यहां पर आप लिख सकते हो ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा ये? इनकंसिस्टेंट, मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। या इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो ऐसा लिख लो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इन दोनों को अगर आप 8 - 4 करोगे, 8 - 12 कितना आ जाएगा? -4 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या इक्वल टू 0 होगा? -4 और 0 इक्वल हो क्या? नहीं। मतलब ये बता रहा है नो सॉल्यूशन वाला केस आ गया, इनकंसिस्टेंट है ये। यहां पर लिखेंगे द गिवन equations are inconsistent. The given equations are पैरेलल लिख लो, आर पैरेलल, या फिर ब्रैकेट में क्या लिख लो? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट hence it has no solution. It has no solution. सिक्स नंबर ये बन चुका है क्या? ये नहीं बना है। अब ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है ना? नहीं, हाँ टाइप 2 ही चल ही रहा है। क्या इक्वेशन आया है इसमें? इक्वेशन क्या लाए हो? चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले। देखो इस तरह के क्वेश्चन में स्टेटमेंट को पढ़ के पहले दो इक्वेशन बनाना है। क्या करना है? इक्वेशन को पढ़ के दो इक्वेशन बनाना है, और उसके बाद दो इक्वेशन बन जाएगा तो फिर क्या मिलेगा? उन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से अप्लाई करके अपने को एक्स और वाई का या दो वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबर है बोल रहा है, उन दोनों नंबर को अगर हम क्या करेंगे? घटाएंगे, डिफरेंस लेंगे। कितना आ जाएगा डिफरेंस? 26। और एक नंबर जो है दूसरे नंबर का कितना है? 3 टाइम्स है। मतलब एक नंबर छोटा है, एक नंबर क्या है? बड़ा है। हम दोनों को पहले मान लेते हैं। लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर्स आर क्या है? एक्स एंड वाई। दो नंबर को हमने क्या मान लिया? एक्स और वाई। वेयर, जहां हम एक कंडीशन लेते हैं, किसी एक को बड़ा मान लेंगे, किसी एक को छोटा मान लेंगे। तो एक्स को बड़ा मान लिए किससे? वाई से। कोई एक बड़ा एक छोटा है तो किसी को क्या मान लिए? बड़ा मान लिए। देन कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करो, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? देन देयर डिफरेंस, देन देयर डिफरेंस, इनका डिफरेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, एंड क्या बोल रहा है? वन नंबर इज, मतलब x क्या होगा? 3 टाइम्स होगा y। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस x को यहां पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करते हैं। देखो क्या आ जाएगा? x को पुट करूंगा यहां पर,
3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 आ गया। ये पहला नंबर क्या मिल गया 13 मिल गया, फर्स्ट नंबर क्या मिला 13। और अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर किसी भी एक में y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। कहां पुट कर देंगे 2 पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 13, तो ये आ जाएगा 39। तो नीचे लिख लेंगे द नंबर्स आर the numbers are 39 and 13। खत्म क्वेश्चन। चलिए अगला देखें, कहीं कुछ डाउट है इसमें? एकदम आसान क्वेश्चन था ये, इक्वेशन ही तो बनाना है मेन। सेकंड क्वेश्चन, लो बताओ क्या इक्वेशन बना है इसमें। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय कितना डिग्री है यार ये 18 है कि 180 है 18 डिग्री। कितना डिग्री से ये आगे है 18 डिग्री से, ठीक है। चल लिखा है तो इसको और दिखाने की जरूरत नहीं है। 18 डिग्रीज, फाइंड देम। क्या करेंगे इसमें, इक्वेशन क्या मिलेगा अपने पास, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट द एंगल्स आर, हम एंगल को क्या मान लें, एंगल्स आर पहला मान लेते हैं x, दूसरा क्या मान लेंगे y, वेयर दोनों में एक बड़ा एक छोटा है, क्योंकि 18 डिग्री से एक क्या है छोटा है बड़ा है बोल रहे हैं, तो हम x को क्या मान लेंगे बड़ा मान लेंगे, वेयर x इज ग्रेटर देन y। कंडीशन देखो, दोनों एंगल क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, दोनों का सम 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90 होता है। तो फॉर सप्लीमेंट्री एंगल, देन फॉर सप्लीमेंट्री एंगल, फॉर सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या होना चाहिए, x प्लस वाई दोनों को ऐड कर दो, कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। एंड क्या बोल रहा है दूसरा, एक जो है द लार्जर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक जो है दूसरे से कितना एंगल से ज्यादा है 18 डिग्री से, मतलब x इक्वल टू क्या लिखोगे y प्लस 18 लिखोगे। x का वैल्यू पुट कर दो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इतना लिख दोगे तो भी चल जाता है। मतलब x से वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 में पुट कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। तो क्या आ जाएगा, x की जगह पुट करो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। देखो y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, 18 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 18, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर, कम कर दो इसको, कितना हो जाएगा 162/2, मतलब फाइनली कितना हो जाएगा 81 डिग्री। एक एंगल कितना आ गया 81 डिग्री। अब दूसरा पुट कर देते हैं, यहां पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ना, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू वाई की जगह पे 81 प्लस कितना हो जाएगा 18, कितना हुआ ऐड करोगे तो 99 डिग्री। आप देखो दोनों में डिफरेंस कितने का है 18 का डिफरेंस, और इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 180, है ना। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर हम लोग, द एंगल्स आर, क्या होगा एंगल x इज इक्वल टू, या द एंगल्स आर करके सीधा लिख सकते हो
द एंगल्स आर, पहला हो जाएगा 81 डिग्री एंड सेकंड क्या हो जाएगा 99 डिग्री, आंसर है। कोई समस्या नहीं, आसान है, बस आपको शुरुआत को मानने आना चाहिए, शुरुआत क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझने आना चाहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड, ये भी आसान ही क्वेश्चन है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स। देखो क्रिकेट टीम का एक कोच है जो 7 बैट खरीदा, बाई 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर कितना रुपीस में, 3800 रुपीस में। लेटर, फिर बाद में क्या हुआ, सी बाइज मतलब लड़की कोच है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, फिर बाद में उसने क्या किया 3 बैट और 5 बॉल और खरीदा, कितने रुपए में, इतने रुपए में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। एज्यूम कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल्स आर, कितना मान लेते हैं, एक्स एंड वाई रुपीस। हाँ खेलो बढ़िया, कैप गिर गया था, दोस्ती नहीं बाहर हो, वो गिराई थी, फंसा दी ना आपको, मिल गया सुकून। तो पहला, देन, बोलते रहो साथ में आप लोग, अकेले मैं बोल रहा हूं अच्छा लग रहा है आप लोग। 7 बैट, एक बैट का कितना है x, तो 7 का कितना हो जाएगा 7x प्लस 6y, आप ही दोनों को मुंह से निकलना चाहिए, आ जाओ। 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा 3800 रुपीस। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्या होगा, सेकंड बोलो, 3x, ये 3 बैट का प्लस 5y इक्वल टू 1750। इक्वेशन नंबर 2। कौन सा मेथड सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन से। तो यहां से x निकालता हूं मैं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू, इसको उधर पलटा देते हैं, तो 1750 क्या हो जाएगा इधर जाके ये -5y अपॉन 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। ये बाद में काम आएगा, इसलिए इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर, इसको कहां से निकाले हैं 2 से, तो 1 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है ना, चलो 1 में पुट करते हैं वैल्यू को, क्या होगा 7x के प्लेस पे 1750 माइनस 5 पॉइंट, नहीं आ रहा है आपका आवाज, आना है, मजाक समझ रहे हो, बोलने के लिए बोल रहा हूं, तो इससे फायदा ही होता है, नुकसान नहीं है। फिर आगे प्लस 6y कितना हो जाएगा 3800। नहीं सुनाई दे रहा आवाज, कल जितना सुनाई दे रहा है। मल्टीप्लाई करो, 7 का मल्टीप्लाई से कितना हो जाएगा, चलो 7 का मल्टीप्लाई 0 से कितना आ जाएगा 0, ये 0 हो गया। 7 का मल्टीप्लाई 5 से 35 का 5, 3 कैरी आ गया। 7 का मल्टीप्लाई 7 से कितना होगा, 7 7 जा 49, कैरी कितना बचा हुआ है 3, 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा 52, 52 का 2 आ गया, कैरी 5, 7 1 7, 7 और 5 12, 7 5 जा तो -35y। अब ये 3 कहां चला जाएगा इधर, तो कितना हो गया ये प्लस 18y, और 3 फाइनली पूरा इसके अपॉन में आएगा, उसको इधर पलटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 0 को पहले मैं चुपचाप लिख देता हूं। 38 का कितना हो जाएगा, देखो 3 8 जा
24, तो 24 का 4 आ गया, फिर 2, 3 जा 9 और 2 11। समझ आएगी नहीं? अब क्या किया जाएगा, इसको उधर पलटा देते हैं। 35 और 18, 35 में 18 कम कर दो, 17 कितना हो जाएगा, माइनस में 17y, ये उधर जाएगा तो 11400 माइनस 12250 माइनस 17y इक्वल टू, इससे इसको घटाना है, इससे इसको घटाना है ना, तो 0 का 0 आ गया, फिर 5 माइनस 0 5 आ गया, फिर 2 माइनस 2 मतलब 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो 12 माइनस 4 8 हो गया, अब ये एक उधारी लिया तो 11 हो जाएगा, तो 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10, तो 10 का 0, फिर ये उधारी चला गया था, नहीं सॉरी, हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यार, सही है 0 ही आ जाएगा अगला, तो है ना, 1 हो गया था, 0 का 0 हो गया, 5 का 5 हो गया, और ये कितना रह जाएगा 4, 2 का, ठीक है, फिर ये 2 एक कैरी गया, 1 हो जाएगा, सही है, इतना आ गया, मतलब 0 0 दो ठो, इस 0 का कोई मतलब है क्या, तो मैं सीधे इसको हटा दूं क्या, माइनस, अब इसको 17 1 जा 17, 5 जा और ये हो जाएगा 0, तो हमारे पास आंसर आ रहा है किसका, y इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 50 आ गया, ये क्या है रुपीस, किसका कीमत है ये, बॉल का, मात्र, ये जब जिस समय एनसीईआरटी का बुक छपा था उस समय का कीमत होगा ये। अब फ्रॉम y का वैल्यू कहां पुट करेंगे, x में इक्वल 3 में, तो फ्रॉम 3, देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3, तो फाइनली हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3, घटा दे 250 तो कितना आ जाएगा 1500 अपॉन 3, ये कितना हुआ 500, मेरे को कहाँ से आ गया पता है, कहाँ से आ गया, जब प्रोग्राम चल रहा था और गाना चला, किसी को याद आया क्या, फिर प्रोग्राम चला चिल्ड्रंस में, गणेश जी वाला मैंने, हंसी आ गया मेरे को जब चल रहा था तो क्लास का याद आ गया आओ, अकेले ही हंस रहा था, ढंग से कंपनी भी नहीं मिल पा रहा था अरे बाप रे कैसा कर दिया लड़का, द वैल्यूज, मेरे को समझ ही नहीं आता उन लोग को क्यों खड़ा कराए करके, पहले तो फनी वॉक बोले थे, कैसा टाइप का रहेगा, अब वो लोग जो कर रहे थे उसे समझ ही नहीं आ रहा था ना कुछ, फिर ये जब जाके के समझ आया अच्छा ऐसा वाला है करके, उन लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर डाले उसको, उतना प्रिपरेशन नहीं द वैल्यूज क्या लिखा है, देखो द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल आर, कितना हो जाएगा, बैट का है 500 रुपीज एंड बॉल का कितना है 50 रुपीज, लो भाई चेक करें, बॉल है 50 रुपीज और बैट है 500 रुपये, सही है, चलें अगले क्वेश्चन पे अब,
अगला क्वेश्चन लो पढ़ते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है बट सिंपल करते इसको। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्या होता है, अपने यहाँ तो ऐसा चलता है नॉर्मल है ना, कि यहाँ से यहाँ तक 10 रुपये, यहाँ से यहाँ तक 20 रुपये, यहाँ से यहाँ तक 30 रुपये, जबकि बड़े सिटीज़ में ऐसा नहीं होता है, बिल चलता है वहाँ पर, है ना, मीटर लगा रहता है। तो जैसे 1 किलोमीटर तक का फिक्स रहता है कि भाई 1 किलोमीटर तक का जो भी 17-18 रुपये ऐसा फिक्स रहता है, उसके बाद हर एक एक किलोमीटर में इतना रुपया लगेगा, मतलब पर किलोमीटर का जो भी है 10 रुपये 15 रुपये ऐसे फिक्स रहता है। तो ये उसी कहानी को बोल रहा है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, द चार्ज पेड इज 105 रुपीज एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। देखो अगर 10 किलोमीटर का जर्नी है तो कितना लग रहा है, 105 रुपए, और अगर 15 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड, यहां पर इसकी जरूरत नहीं है क्या, पेड इज, अगर 15 किलोमीटर चला जाए तो कितना हो जाएगा, 155 रुपए पे करना पड़ेगा। देखो 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर चलने पे कितना पे करना पड़ा, 105 रुपए, और 15 किलोमीटर कितना पे करना पड़ा, 155 रुपए। तो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो एक फिक्स चार्ज जो होता है वो कितना लगेगा और उसका पर किलोमीटर के हिसाब से कितना लगेगा। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर, और अगर वो 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना पे करना पड़ेगा पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अभी हमने क्वेश्चन को समझा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक टैक्सी है जो एक सिटी में क्या हो रहा है, दो तरीके के चार्ज लेता है, एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा पर किलोमीटर पे चार्ज होता है। जैसे एग्जांपल समझाया ना, वो एक फिक्स चार्ज जो मैंने बोला वो हो सकता है 1 किलोमीटर के लिए फिक्स हो सकता है, 2 किलोमीटर के लिए फिक्स होता है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, हर किलोमीटर के हिसाब से इतना चार्ज और लगेगा। यहां पर दो एग्जांपल दिया गया, पहला अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल किया गया तो कितना चार्ज लगा है, 105 रुपए, और 15 किलोमीटर कितना लगा हुआ है, 155 रुपए। तो बताओ फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, और साथ में आप ये बताओ कि अगर 25 किलोमीटर चला जाएगा तो कितना चार्ज लगने वाला है। अपन पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज X रुपीस। मतलब आप गाड़ी में जैसे ही बैठे उसके बाद आपको एक फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी चलो, और उसका पर किलोमीटर के हिसाब से और पे करना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज कितना मान लिए, X रुपीस, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज, चार्ज पर किलोमीटर इज Y रुपीस, ये ऐसा हमने मान लिया। देन पहले जर्नी के लिए देखो, पहले जर्नी के लिए कितना हो जाएगा, X रुपीस एक फिक्स चार्ज लगेगा, प्लस टोटल कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 10, 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है Y, तो 10 का कितना हो जाएगा 10Y। और ये दोनों पैसा को मिला के कुल कितना पैसा पे करना पड़ा उसको, 105 रुपीस। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्या ये आपको समझ आया। एंड दूसरा देखो, अगले जर्नी में फिक्स चार्ज X पे करना पड़ेगा और पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर Y के हिसाब से, 15 किलोमीटर है 15 किलोमीटर तो क्या हो जाएगा 15Y, और टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 155 रुपीस। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करना है, X का वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या 2 जो भी कर लो आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, चलो 2 से करते हैं। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 माइनस कितना हो जाएगा 15Y, और इस वैल्यू को पुट कर देंगे कहां, फर्स्ट में। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखो कितना हो जाएगा 155 माइनस 15Y। पता है ये एलिमिनेशन मेथड से और आसान बन जाएगा,
सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस करना है, इसलिए हमको इससे सॉल्व करना पड़ रहा है। तो 155 हो गया माइनस 15y प्लस 10y और इक्वल टू कितना हो जाएगा 105। नेक्स्ट अगला देखो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -5y और 155 को इधर ले आता हूं तो कितना हो जाएगा ये 105 का 105 रह जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा ये 155। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा इक्वल टू कर देते हैं इसको और या ठीक है आगे ले लेते हैं -5y इज इक्वल टू कितना होगा ये -50 होगा क्या, तो y इज इक्वल टू सीधा सीधा कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 5 1 जा और 5 10 जा कितना आ जाएगा ये 10 रुपीज। तो y कितना लग रहा है पर किलोमीटर 10 रुपीज लग रहा है। अब एक सही है अपने को, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में चलें, 3 से निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 देखो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 155 माइनस 15 इंटू वाई कितना हो जाएगा 3। लो सॉल्व करो कितना आएगा बताओ 155 और ये हो जाएगा 150 तो ये आ जाएगा 5 रुपीज। कितना आ जाएगा 5 रुपीज। तो x और y दोनों का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। ठीक, तो मैं लिख देता हूं यहां पर क्या फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 रुपीज। और इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया है क्या, हाँ पे फॉर कितना 25 किलोमीटर इज x प्लस 25y है ना। तो x की जगह कितना हो जाएगा x की जगह पे 5 प्लस 25 इंटू 10 ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 250 और 250 प्लस 255 ये इतना रुपीस पे करना पड़ेगा अगर 25 किलोमीटर चलना है तो 255 रुपीस। समझ आया कि नहीं। 3 आंसर हमको मिल गया। पहला आंसर क्या है y जो कि पर किलोमीटर चार्ज है, x जो कि क्या है फिक्स चार्ज फिक्स है, ये लिखा है देखो, ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। दोनों मिल गया। और तीसरा क्या मिल गया अपने को 25 किलोमीटर कितना लगेगा। चलो 2 क्वेश्चन और है, 2 ही क्वेश्चन और है ना। पढ़े क्वेश्चन को। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। एक हमारे पास फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 2 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा वो 2/11 बन जाएगा बोल रहा है ना। 2 is added to both the numerator and denominator, ठीक है। if 3 is added, अगर 3 ऐड कर देंगे to both numerator and denominator it becomes 5/6 तो कितना बन जाएगा ये 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। यहां सीधा एज्यूम कर लेंगे क्या फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन इज क्या मान लेंगे x/y, ये फ्रैक्शन मान लिया अपन। फर्स्ट कंडीशन देन इफ कितना ऐड किया जाएगा
इफ 2 इज एडेड तो क्या बन जाएगा, 2 अगर ऐड किया जाएगा तो x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2, और इसका वैल्यू कितना की इक्वल हो जाएगा, 9 अपॉन 11 की इक्वल हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आया? यहां से एक इक्वेशन बनता नजर आ रहा है, आ रहा है। 11 का मल्टीप्लाई इधर करो, कितना हो जाएगा, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करो 9y प्लस 18, x और y को एक साइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 11x माइनस 9y, 22 उधर चला जाएगा या इसको इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा, +4 कर दूं सीधा क्या, या ठीक है 22 माइनस 18 इक्वल टू 0। एक लास्ट स्टेप लिख देता हूं, 11x माइनस 9y प्लस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। लो समझ आ गया यहां तक के। दूसरा, एंड इफ कितना ऐड किया जाए, 3 इज एडेड। अगर हम 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर हमने 2 ऐड किया तो ये कहानी था, और अगर 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/6। समझ आया कि नहीं? चलो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 6x प्लस 18 और 5y प्लस 15। यहां से मैं x के फॉर्म में इसको अरेंज कर लेता हूं पहले तो 6x ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5y और प्लस 15 माइनस 18, 6 उधर कर दूं क्या, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5y माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 6। कोई डाउट? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, जरूरत पड़ सकता है इसलिए, है ना। अब क्या किया जाएगा, इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं कहां, ये निकला है कहां से, 3 क्यों, मैं तो इसको सीधा सेकंड ही बोल देता हूं क्या इसको। चलो तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से देखो क्या करेंगे, पुट करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा 11 का 11 और 5 माइनस 3, छोड़ देता हूं इसको यहां पर, फ्रॉम क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, 11 का 11 पुट करो x की जगह पे, 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। चेक करें, 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 11 को पहले इधर मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55y माइनस 33, ये माइनस कितना हो जाएगा 54y और कितना हो जाएगा ये प्लस 24, इस पूरे का अपॉन में क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। समझ आया, 0 उधर जाके ट्रांसफर हो गया, 55y और 54 कितना आ जाएगा, सिर्फ y बच जाएगा, 33 माइनस 24 कितना आ रहा है 9 इक्वल टू 0। इसको सिंपल करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। लो y का वैल्यू आ गया अपने पास। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसको कहां पुट कर देंगे, 2 में पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू आ रहा है अब x इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45, तो x इक्वल टू 45 माइनस 3 अपॉन
6, 42/6 मतलब कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द फ्रैक्शन इज, x का वैल्यू 7 है तो 7/y कितना हो गया है, 9, 7/9 ये होगा फ्रैक्शन। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन था, 9/11 बोल रहा है, मतलब फ्रैक्शन क्या होगा, 2 ऐड करेंगे तो 9 + 2, नहीं नहीं है, ऐसा नहीं सोच सकते, लॉजिक फालतू हो जाएगा वो। हाँ सोचा जा सकता है वैसे तो, मान लो इसमें क्या होगा तो 2 कम कर दो, इसमें 2 कम करेंगे तो 7 और 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, और वैसे ही इसमें 3 कम करेंगे तो उसमें, हाँ बिना सोल्यूशन वाला लॉजिक है। अब 3 उसमें बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 5, तो यहां पर फंस जाओगे क्योंकि उसको फिर सिंपल करने के बाद ये आंसर आ रहा है ना, 7/9 ये आंसर है क्या, चेक करूं, 7/9 एकदम सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, कोई डाउट नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अब ये एज ग्रुप वाला आ गया, 5 इयर्स, क्या लिखा है यार, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्या, 5 ईयर हेंस लिखा है सीधा, अच्छा एनसीईआरटी में वैसे ही है ना, 5 ईयर, अच्छा कॉमा लगाया तो हेंस का कुछ उधर कनेक्टिविटी होगा, 5 ईयर, देखो द एज ऑफ जेकब will be 3 times, will be 3 times that of his son, ठीक है, और 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, 5 ईयर क्या है, एगो मतलब बाद, ठीक है, जेकब्स एज वॉज, एगो का मतलब बाद होता है कि पहले होता है, पहले होता है भाई, 5 ईयर एगो ऐसा बोलते हैं ना, तो 5 ईयर एगो जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स, जेकब का क्या होगा, एज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, एक काम करो दोनों का प्रेजेंट एज एज्यूम कर लो, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकब्स एंड हिज सन आर एक्स एंड वाई, तो एक्स का वैल्यू बड़ा होगा कि वाई का वैल्यू बड़ा होगा, एक्स का, क्योंकि बेटा बाप से बड़ा थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा है ना, वेयर करके आप लिख सकते हो यहां पर, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देन 5 ईयर, ये जो 5 ईयर हेंस लिखा है ना, इस हेंस का मतलब है 5 ईयर आगे, 5 ईयर, 5 ईयर्स हेंस क्या हो जाएगा, 5 साल पहले, 5 साल मतलब बाद दोनों का एज कितना हो जाएगा, 5 तो ज्यादा हो जाएगा पहले कंफर्म है, अभी एक्स और वाई है तो क्या हो जाएगा 5 साल बाद एक्स + 5 और वाई + 5, तो 5 ईयर हेंस क्या लिखेंगे अपन, x + 5 और क्या हो जाएगा y + 5, और दोनों में रिलेशन क्या गिवन है देखो तो, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ऐसा क्वेश्चन देखे हुए हैं, 3 टाइम्स कर दो, इसको सॉल्व करते हैं अब, तो x + 5 = 3y + 15, क्या हो जाएगा ये, x - 3y, इसको इधर ले आऊं और सबको, +5 - 15 = 0, या ऐसा कर देता हूं रुको,
हाँ इधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 मतलब 10, डायरेक्ट लिख दो इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा केस ले लेते हैं, कितने साल बाद बोल रहा है, 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले दोनों का एज कितना कम रहा होगा, 5 कम रहा होगा, मतलब जैकब का रहा होगा x माइनस 5 और उसके बेटे का कितना रहा होगा y माइनस 5। अब इन दोनों में रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन है 7 टाइम्स हिज सन, जैकब का जो एज है 7 टाइम है अपने सन का। चलो मल्टीप्लाई करें, x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 5 को उधर ले चलूं क्या, x इज इक्वल टू देखो 7y माइनस 35, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। चेक करो x इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर, x इक्वल टू हो जाएगा कितना 7y माइनस 40, माइनस 40 होगा, क्या बोलते हो भाई, माइनस 30, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, x की जगह पुट करेंगे क्या 7y माइनस 30 माइनस 3y, माइनस क्या हो जाएगा 3y और इक्वल टू 10, कोड आउट 7y माइनस 3y कितना हो जाएगा माइनस 4y प्लस 4y, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 10 प्लस 30, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/10 मतलब 4 आ गया। अच्छा उल्टा हो गया कितना आ जाएगा ये 10, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 ईयर्स, ये y का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसके लिए कहाँ चलते हैं अपन, फ्रॉम किसी भी इक्वेशन पे चलते हैं, इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में y का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 7 इंटू वाई की जगह कितना है 10 है और माइनस कितना हो जाएगा 30, तो x इज इक्वल टू 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा 40 ईयर्स, ये दोनों आ गया। स्टेटमेंट लिख सकते हो, द प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकब एंड, यहां पर ऑफ लिखे हैं ना तो इसकी जरूरत नहीं है ना, जैकब एंड हिज सन आर, जैकब का कितना है 40 ईयर्स एंड कितना है 10 ईयर्स, ये दोनों क्या है सर, चेक करें 40 और 10 करेक्ट। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, स्टेटमेंट से इक्वेशन भी बनाना सीख लिया और मेथड को सॉल्व करना भी सीख लिया, ये तो हमने कल का ही देख लिया था। तो अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।